रायपुर से खबर है, जहां पर अर्बन नक्सली जोड़ा गिरफ्तार किया गया है। अर्बन नक्सली जोड़ा यानी कि शहरों में रहकर ये नक्सली मूवमेंट को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। पति पत्नी गिरफ्तार हुए हैं। किराए के मकान में रह रहे थे नक्सली पति पत्नी, और बड़ी खबर यह है कि फर्जी आधार कार्ड भी इनके पास से मिला है। आधार कार्ड नकली था और नकली आधार कार्ड बनवाकर ये जोड़ा रह रहा था। इलाज के बहाने किराए पर एक घर लिया था। SIA स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने नक्सली जोड़े को गिरफ्तार किया है। SIA रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। DD नगर थाना क्षेत्र के चंगोर भाटा से ये गिरफ्तारी हुई है। तो रायपुर से नक्सली दंपत्ति गिरफ्तार हुए हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। SIA ने नक्सली जोड़े को गिरफ्तार किया है। तो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसने गिरफ्तार किया है और रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। ये बड़ा खुलासा हुआ है। ये वो घर है, वो दरवाजा घर का जिस पर ताला आप देख रहे हैं बगल में जो चल रही है तस्वीरें, इसी घर में ये दोनों पति पत्नी रहते थे और नक्सली मूवमेंट की जानकारी पहुंचाते थे अपने कमांडर को, अपने लीडर को। लिहाजा अभी बड़े और खुलासे होने की उम्मीद है। पति पत्नी गिरफ्तार हुए हैं, ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये वो घर है जहां से इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है और जांच एजेंसियां लगातार इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। रिमांड पर ले लिया गया है। कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि ये दोनों ही अकेले नक्सलियों से जुड़े हुए थे, नक्सली मूवमेंट को बढ़ावा दे रहे थे, या फिर इनके साथ कुछ और लोग भी थे। ये वो घर जहां पर नकली आधार कार्ड बनवाकर इलाज के नाम पर बहाना बनाकर यहां पर नक्सली रह रहे थे। और जानकारी ये सामने आई है कि कई सालों से यहां पर रहकर छुपे हुए थे और निगरानी कर रहे थे। अब राजधानी में रहकर ये किस बात की निगरानी कर रहे थे, क्या इसके पीछे की जानकारी सामने आई है, ये समझना जरूरी है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही नक्सली जोड़ा है जिसे गिरफ्तार किया गया है और अर्बन नक्सली जोड़े को गिरफ्तार किया गया है। किराए के मकान में रह रहे थे। फर्जी आधार कार्ड बनवाकर इलाज के बहाने किराए पर ये मकान लिया था। रमेश और कमला इनका नाम बताया जा रहा है। 2017-18 में नक्सली संगठन में एक्टिव हुए थे। 5-6 सालों से रायपुर में रहने की आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि अभी और पूछताछ में खुलासा होगा। खबर ये भी है कि गार्ड और ड्राइवर की नौकरी ये कर चुका है, यानी कि दूसरों के घरों पर गार्ड की और ड्राइवर की नौकरी कर चुका है। इलाज के बहाने किराए से मकान लिया था। मोबाइल और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जब्त किया गया है। हमारे साथ रवि और रोहित जुड़ गए हैं। रवि और रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, हम शुरुआत आपसे इसलिए कर रहे हैं ताकि ये समझना जरूरी है कि अगर राजधानी में नक्सली दंपत्ति पकड़ाए हैं तो इसके मायने क्या हैं? देखिए विवेक, ये बहुत बड़ी साजिश हो सकती है क्योंकि नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। आप भी देख रहे हैं कि बड़े बड़े नक्सली एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं और नक्सलियों के बीच भी अंतर्द्वंद है। तो ऐसे समय में अगर नक्सली राजधानी रायपुर पहुंचते हैं और खुफिया तरीके से राजधानी रायपुर में नकली आधार कार्ड से, फर्जी आधार कार्ड से रायपुर में रह रहे हैं, तो इसको साजिश ही माना जाएगा क्योंकि नक्सली पहले भी बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। आपको 2012 का एक उदाहरण बता देता हूं, जब एलेक्स पॉल मेमन की किडनैपिंग हुई थी, नक्सलियों ने किडनैप किया था। सुकमा कलेक्टर रहते हुए एलेक्स पॉल मेमन को किडनैप किया गया था। तब भी रायपुर में गिरफ्तार हुई थी एक नक्सली। उसी को छुड़ाने के लिए नक्सलियों ने इतने बड़े घटना को अंजाम दिया था। मतलब सोचिए कि बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है। और ये जो 2 नक्सली राजधानी रायपुर में पकड़े गए हैं, इसको लेकर अभी जो जानकारी सामने निकल कर आई है, जो शुरुआती जानकारी है, इस पर अब तक खुलासा नहीं हुआ है। शुरुआती जानकारी के अनुसार ये है कि जो कमला है वो पहले राजधानी रायपुर आई थी और उसके बाद कमला के साथ साथ एक जो दूसरा लड़का है जिसका नाम जग्गू बताया जा रहा है, वो भी यहाँ पर पहुँचा और दोनों यहीं रहते थे और सुबह 8 बजे से घर से निकलते थे और सीधे रात को 8 बजे आते थे। मतलब 12 घंटे तक वो कहाँ रहते थे और किसके लिए काम करते थे, कहाँ काम करते थे, बिल्कुल किसके लिए काम करते थे रवि, कहाँ काम करते थे और कैसे ये राजधानी रायपुर तक पहुंचे, बहुत सारे सवाल है। आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं और विस्तार न्यूज इस बड़ी खबर पर बना हुआ है कि कैसे नक्सली दंपत्ति राजधानी रायपुर में किराए के घर से बरामद हुए हैं जो कई सालों से लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे थे। लेकिन बहुत बड़ी जानकारी रोहित मिश्रा दे रहे हैं उसी जगह पर जहां पर इस घर में ये नक्सली दंपत्ति रह रहे थे। रिपोर्ट आप देखिए।
जौनपुर से नक्सली दंपत्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद में अब उनसे पूछताछ की जा रही है। ये वही घर है, ये चंगोरा भाटा बाजार से कुछ ही दूर पर ये घर पड़ता है और यहीं पर दोनों पति पत्नी जो है वो रह रहे थे। और ये देखिए, ये कमरा देखिए, ये कमरा है और इसी कमरे पे दोनों ही नक्सली दंपत्ति जो है वो रह रहे थे। और ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिनों 4 दिनों पहले जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे और दोनों दंपत्ति का नाम जग्गू और कमला था। कितने दिन पहले पड़ोसी आए थे आपके नए वाले? ये इन लोग को ज्यादा दिन नहीं हुआ है भैया, इन लोग को आए। यही है क्या, ये जो फोटो दिखा रहा हूँ मैं? हाँ यही है, यही है? यही है। फोटो की दीदी बता रहे हैं, कितना दिन लगभग कुछ पता चला होगा? अब इन लोग अगस्त से या जुलाई से आए हैं भैया। अगस्त जुलाई से, 2-3 महीने हो रहा है। हाँ अच्छा, क्या करते थे बताया नहीं आपसे? नहीं, इन लोग अपने काम से मगन रहते थे, मैं अपना काम से रहती थी। पूछे नहीं कभी कि कहाँ से हो, क्या करते हो यहाँ? नहीं नहीं पूछ पाए हैं भैया हम लोग। कितने साल से रह रहे हो यहाँ पे? मोला तो 1-1.5 साल होते। 1.5 साल हो गए। हाँ, अच्छा, तो पड़ोसी के कब से रात्रि से? ये तो ज्यादा दिन नहीं होते, अभी आ रही से। मतलब पूछे नहीं कि कहाँ से हो, क्या करने आए हो, क्या काम धाम करते हो? नहीं, कभी बातचीत नहीं हुई ऐसी? अच्छा, तो पति क्या काम करता था, कहाँ जाता था? पता नहीं भैया, ज्यादा दिन इतना है बातचीत नहीं रिश्ता था, अभी कुछ पता नहीं है हमारा। और पत्नी जो रही सो नहीं, काम में चले जाती रही सुबह, हाँ रात को आए। कितना बजे सुबह जाती रही से लगभग? सुबह 8-9 बजे जाए और रात को इसने आए। रात के 8-9 बजे आए। हाँ। खाना पीना बना के सो जाए। सो जाए ना? ठीक है। खाने की बात ही नहीं है, आप ही मकान मालिक है ना? नहीं गा हुए बे, हमारे मन के हम नहीं है, भाई मन के हिस्सा है रे। अच्छा, वो भाई मन मैंने के में हिस्सा है। हाँ वो अलग है, ये अलग है। अच्छा, ये अलग है। हाँ ये अलग वो है। अलग है। वो किसके हिस्से में है? और ये ना भाई थे मन के में, तो वो मन कहाँ रहते? वो मन नहीं रहा है तीबर भैया, बाहर ही थे मन। तुम नहीं देखता हो ना ये लड़का? हाँ हाँ का करथस तुमन ये किराना दुकाने है नान चक भैया, हम के ज्यादा बड़े नहीं है, हम इतनी बार ज्यादा रही थी तको ज्यादा नहीं जावन। तो कतका महीना पहले आई रही से? ये हफ्ता 15 दिन होएगा आए। 15 दिन पहले। हाँ तो कहा थे 2-3 महीना पहले आई रही से? कौन 2-3 महीना वो बोला भैया, फिर नहीं आए, वो अंते रही सोई हो जंगोरा भाटा में, फिर यहाँ नहीं आ रही ना अच्छा, ज्यादा। तो कितने समय ये आते थे, क्या करते थे, कोई पूछे आप कि क्या करते थे? हाँ वो है करे रोजा कुली काम। रेजा कुली का हाँ। पति पत्नी दोनों? हाँ हाँ। कहाँ पे बताए, कहाँ जाते थे कुली का काम करने? अब ये चंगोरा में जाता हूँ का है, हाँ। अब कते जगह जाते नहीं पता मोला। अच्छा, आधार कार्ड वगैरह भी लिए थे आपकी? मांगा थे भैया, ले देवा था इसे बस बोला है वो हाँ। आधार कार्ड ला देवा था कि दे दी इसे की कमन समझेंगे। अब ज्यादा दिन तो हो ही नहीं, लाग देते थे कई छानी से की के गांव छूटे है बोली से, तो दे दी ही कहीं है। किराया कत का दे? किराया था मन नहीं झोंकत रही भैया, वो मन झोंकत रही इससे तो कितना देती पता नहीं महूला। शक नहीं हो रही इसकी? ईमन तो कहा थे कि नक्सली है। तो हम काय नक्सली होते वो पता नहीं हम लगा होते थे ना, हम है ना हम देखे रहे हैं। यही है ना? बने देखे नहीं, मैं दुकान में दादा रहा में। हाँ वैसने तो रही से वो बांध के रहा मूल का, बांध के रहा की थे, मैं वो ते पता नहीं, मैं इतने मतलब पति पत्नी दोनों मुंह बांध के रह रहे नहीं, वो दोनों को यह रहा है, इतने रहा है, मतलब पानी वानी भराएगा। हाँ थे? लेडीज, महिला? हाँ महिला पानी वानी ये दे, सुबह का नल खुला था तब देखा, तब मैं दुकाने में रहा थे भैया, मैं ज्यादा निकला भी नहीं रही होती बा। किराए में आप ही लोग दिए थे कि आपके भाई लोग दिए थे? कौन दिया? हाँ पूछी से तो देते अगला आदमी और इस ना ओकरे जरिए रही सो। अच्छा, मतलब इससे पहले जो व्यक्ति था उसी के थ्रू पे ही आए? हाँ हाँ अच्छा, तो वो पहला वाला व्यक्ति कौन था? अब वो पवन नाम रही से, अब कहाँ गिस पता नहीं है, वो कते जगह ना ठेकेदारी काम करत वैसे के गिस से, अब कहाँ हरे पता नहीं भैया मोला। पवन? तो जानते थे आप पवन को? कौन है पवन? नहीं भैया, वो सोनकर दुकान में काम करत रही सो। हाँ अच्छा, पवन हाँ सोनकर दुकान। हाँ, तब वो इसने चौकीदारी टाइप के करा है, तब जाना रही मोला, अच्छा, तन ऐसे कुछ नहीं जाना था मैं। हाँ कितने किराएदार हैं यहाँ पे? 2 जने नहीं है। दो ही जन। हाँ ठीक है दीदी। तो देखिए, दीदी बता रही हैं कि मतलब भैया हमारे बदनामी हो जब वो फालतू। ठीक है, नहीं ले वो ना, नहीं ले वो। तो दीदी बता रही हैं पवन नाम के व्यक्ति के थ्रू में ये दोनों दंपत्ति यहाँ पर पहुँचे थे और उनके ही माध्यम से इनसे बातचीत हुई है और फिर इस जो घर है, ये कमरा है, इस कमरे को वो किराए पे चढ़ा दिए थे। और देखिए, अभी फिलहाल इसको पुलिस ने ताला बंद किया है और ताला बंद करने के बाद इसकी चाबी जो है वो लेकर रवाना हो गए हैं यहाँ से। और कुल मिलाकर अभी जब से खुलासा हुआ है उसके बाद पूछताछ जो है वो की जा रही है कि आखिर वो कितने सालों से यहाँ रह रहे थे। पवन नाम के व्यक्ति की जानकारी मिली है कि पवन नाम के व्यक्ति के थ्रू
इस घर पर वो पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने किराए मालिक जो है उनसे किराए पे रूम लिया था और रेजा कुली का काम इनको बताया था कि वो रेजा कुली का काम यहाँ पर करते हैं। तो कुल मिलाकर नक्सली दंपत्ति अगर राजधानी रायपुर से गिरफ्तार हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर वो राजधानी क्यों पहुंचे थे, क्या उनका मकसद था और क्या वो करना चाह रहे थे। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। यानी सब कुछ गलत था, नाम गलत भी समझ में आ रहा है, पहचान गलत थी ये भी तय हो रहा है, लेकिन इन सबके बीच जब लगातार कार्रवाई हो रही है, नक्सलियों को मुठभेड़ में मारा जा रहा है या धरपकड़ की जा रही है, तो इसी मुद्दे को लेकर विस्तार न्यूज लगातार जब खबर दिखाता है विस्तार से दिखाता है। और एक बड़ी खबर यह मिल रही है कि गृह मंत्री विजय शर्मा ने विस्तार न्यूज पर कहा है कि तय समय पर नक्सलवाद खत्म होगा। बस्तर के लोग चाहते हैं कि नक्सलवाद खत्म हो। नक्सलियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और उसी की बानगी है कि ऐसे नक्सली पकड़े जा रहे हैं जो छुप कर रह रहे थे। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने यह बड़ी बात कही है विस्तार न्यूज पर बोलते हुए, सुनिए। है नक्सलिज्म का अब छत्तीसगढ़ में सशस्त्र नक्सलिज्म भी समापन की ओर है, उनके टॉप कैडर भी लगभग समाप्त होने की तरफ है। मूल रूप से जो बस्तर के मूल आदिवासी हैं जो चाहते हैं कि बस्तर में शांति हो, बरगला कर, बहला कर, लालच कर, धमकी देकर के जिनको नक्सल संगठनों में रखा गया था वो सब अब वापस आ रहे हैं। जिस तरीके से आप लोग इंटेलिजेंस जो मजबूत हुआ है, जो सूचनाएं मिली उसके आधार पर लगातार आप लोग नक्सलियों को पकड़ रहे हैं। ये बारिश का समय है, बादल भी खूब होता है और अन्य टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटेलिजेंस के साथ साथ ह्यूमन बेस्ड इंटेलिजेंस भी बहुत काम का विषय होता है। और इसलिए मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि इंटेलिजेंस हमारा बहुत स्ट्रांग हुआ है, एनआईए के काम बहुत तगड़े हुए हैं। करस्पॉन्डिंग में जो स्टेट में उसका एक बनाया गया है एसआईए, वो भी बहुत स्ट्रांग हुआ है। कुल मिलाकर परफेक्ट ऑपरेशंस हो रहे हैं। सर, अमित शाह जी ने जो मीटिंग लिया था अलग अलग राज्यों का, उसका इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आज छत्तीसगढ़ में जितनी बैठकें हुई जिसमें सभी आसपास के राज्य जो नक्सल प्रभावित थे सभी सम्मिलित हुए। जनवरी 2024 में माननीय अमित शाह जी ने जो रोड मैप तैयार किया था उस रोड मैप पर चलकर ये सफलता हासिल हो रही है। आपने सुना विजय शर्मा जी हैं, कह रहे हैं कि जो नक्सली हैं वो लगातार गिरफ्तार हो रहे हैं और यही कार्रवाई आने वाले दिनों भी देखने को मिलने वाली है। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। जी हाँ, तो विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलियों पर लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तार हो रहे हैं, पकड़ा जा रहा है, लेकिन सबके बीच कांग्रेस क्या सोचती है। सुशील आनंद शुक्ला ने इस पर बयान दिया है। सुशील आनंद शुक्ला कांग्रेस के नेता हैं, क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। इस सरकार का खुफिया तंत्र की विफलता है। इसी खुफिया तंत्र के सहारे आप 2026 मार्च में नक्सलवाद को समाप्त करेंगे। आपकी नाक के नीचे पिछले महीनों से नक्सली राजधानी में रह रहे थे और अपना शहरी नेटवर्क चला रहे थे, आपको पता ही नहीं है। ये तो गृहमंत्री की विफलता है। पता नहीं ऐसे नकारे गृहमंत्री को मुख्यमंत्री जी कब तक बर्दाश्त करेंगे। न कानून व्यवस्था संभाल पा रहे हैं, न महिलाओं को सुरक्षित रख पा रहे हैं, न शहरी नागरिकों को सुरक्षित रख पा रहे हैं। रोज़ हत्याएं हो रही, लूट हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। उनका गृह जिला तो अपराध का गढ़ बन गया है। अब नक्सली राजधानी में आकर रहते हैं। ये 2-3 तो पकड़ाएं आप। मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे बहुत बड़ी संख्या में नक्सली राजधानी में अपना ठिकाना बना चुके हैं और इस सरकार की विफलता है और सरकार का खुफिया तंत्र सोया हुआ है। तो कांग्रेस इसे सरकार की विफलता बता रही है। हमारे साथ रोहित और रवि लगातार बने हुए हैं। रोहित, आप वहां पहुंचे जहां पर ये नक्सली दंपत्ति रह रहे थे, क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं? आधार कार्ड नकली था, ये भी सामने आया है। पड़ोसी कह रहे हैं कि किसी और दूसरे के इशारे पर आए थे, उसके कहने पर आए थे, ये भी बात सामने आ रही है। क्या क्या आपने अपनी तफ्तीश में देखा है? बिल्कुल, देखिए, पवन नाम के व्यक्ति के माध्यम से यहाँ पर वो किराए पर लिए थे। बहाना ये था कि उनको इलाज करवाना है, साथ ही साथ यहाँ काम करना चाह रहे थे। और कहाँ पर वो रुके थे उसकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, चगोरा भाटा से कुछ दूर ही अंदर पर ये मकान है और ये मकान 2 हिस्सों में बटा हुआ है। अंदर भी चलते हैं और अंदर की भी तस्वीर दिखाते हैं कि ये जो पूरा एरिया है वो आपको खाली दिखाई देगा। और यहाँ पर 2 हिस्सों में, क्योंकि इधर साइड का जहाँ पर मैं चल रहा हूँ वो भाई के हिस्से में है और उधर साइड का दूसरे भाई के हिस्से में है। और ये वो घर है और
और इस घर पर वो रह रहे थे। मकान मालिक का कहना है कि वो कुछ ही दिन पहले आए थे, लेकिन आसपास के जो पड़ोसी हैं अगल बगल के, वो कह रहे हैं कि 3 से 4 महीना उनको हो गया था जब से वो यहाँ पर रह रहे हैं। पुलिस की टीम तकरीबन रात में पहुंची थी और रात में जब सब सो रहे थे तब इनको गिरफ्तार किया गया और इसके अंदर, इस घर के अंदर जितना सामान था अपने साथ वो सामान लेकर भी गए हैं। बगल में एक दीदी है जो रहती हैं। दीदी, आप यहीं बगल में ही हो ना? कितने दिन पहले आए हो आप? मेरे 2 साल हो गए। 2 साल से यहाँ रह रहे हैं। और ये पड़ोसी आपके कितने दिन पहले आए थे? वही बता रही हूँ ना, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं भैया इनको आए। अच्छा, बातचीत के माध्यम से इलाज करवाने आए थे क्या? अब ये इलाज करवाने आए थे, क्या करवाने आए थे हम लोग को कुछ जानकारी नहीं है। मैं काम में गई थी, आई हूँ तो गेट खुला हुआ था और बातचीत बिल्कुल नहीं था। वो अपने काम से मतलब रखते थे, मैं अपने काम से मतलब रखती। मैं घर काम करती हूँ, मैं सुबह निकल जाती हूँ और जब मैं आती हूँ तो अपना काम में चले जाते थे। और उन लोग जैसे रात में बहुत रात में आते थे उन लोग, तो बहुत रात से आते थे, मैं अपना खाना वाना बना के सो जाती थी। सुबह निकलते थे और बहुत रात में आते थे? हाँ। क्या काम करते थे बताएंगे? नहीं बताए हैं बिल्कुल। दीदी को बोल रही हैं कि नहीं बताए हैं। और देखिए ये कमरा है और इधर से हिस्से में ये दूसरे भाई का हिस्सा जो मैं बता रहा था, और ये एक बिल्कुल और है। रोहित, बगल हमने में अभी भी आपकी पड़ोसी रिपोर्ट हैं और देखी है शायद जिसमें वो आपने पूरा दीदी ब्रीफ हैं। किया है, और अगर आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो बात करते रहिएगा, उस बातचीत को हम दिखा देंगे। लेकिन सबके बीच रवि, ये समझना जरूरी है कि यहाँ पर तो 4-5 महीने से रह रहे थे, लेकिन खबर ये सामने आई है कि 4-5 सालों से रायपुर में डेरा डाला हुआ था, यानी कि इससे पहले कहीं और भी रहे होंगे। गार्ड की, ड्राइवर की नौकरी नक्सलियों ने की थी, ये भी खबर सामने आ रही है। यानी बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। विवेक, 3-4 सवाल है जिसके जवाब अभी सबको जानने हैं। और सबसे पहला सवाल तो ये है कि रोहित ने जो बातचीत की उसमें ये पता चला है कि पवन नाम का कोई व्यक्ति था जिसके थ्रू ही वो लोग वहाँ आए थे। तो पवन कौन है? पवन को पता रहा होगा कि ये नक्सली है और उसके बाद उसने कमरा किराए पे दिलवाया है। तो पवन की भी पूछताछ होगी, पवन को भी खोजा जाएगा, पवन क्या काम करता है उसको भी देखा जाएगा। क्या ये पवन ही ऐसा व्यक्ति, वही व्यक्ति है जिसने बीजापुर से इनको यहाँ बुलाया, उसके बाद इनसे कुछ काम के लिए बुलाया गया है? जो भी हो, लेकिन पवन के बारे में भी पूछताछ होगी। और दूसरा कि वो लोग अपना आधार कार्ड जब उनसे मांगा जा रहा था तो आज देंगे कल देंगे करके बहाना बना रहे थे। और तीसरा ये पॉइंट है कि वो लोग लगातार मुंह छुपा के आना जाना करते थे, किसी से बात नहीं करते थे, अड़ोसी पड़ोसी किसी से कोई बात नहीं होती थी। तो इनसे इन सब चीज़ों से साफ साफ समझ में आता है कि वो अपने बारे में कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थे। और जब राजनीतिक बात करें तो राजनीतिक बातें बड़ी है कि सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि राजधानी रायपुर में बहुत सारे नक्सली आए होंगे, राजधानी रायपुर नक्सलियों का ठिकाना हो चुका होगा। तो एक बड़ा सवाल कांग्रेस, बिल्कुल बड़ा सवाल है, बड़ा खुलासा है रवि। और अभी आने वाले समय में लग रहा है कि और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। सियासत एक तरफ है, लेकिन नक्सलियों पर नकेल कस रही है ये तो पूरा देश देख रहा है, छत्तीसगढ़ देख रहा है और हर राज्य देख रहा है जो नक्सल प्रभावित रहा है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रोहित और रवि।